हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और हम लोग आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जनरली जैसे मैंने मैथ्स स्टार्ट किया तो आपको बताया था कि मैं मैथ्स के टॉपिक तभी आगे बनाऊंगा जब मुझे इंटरेस्ट दिखेगा, बच्चों को समझ में आएगा। तो मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने अप्रोचेस किया कि सर आप ज़रूर बनाएं और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग आज अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में। उसी टॉपिक के आगे चलते हैं जहाँ हमने आपको बताया था कि 20 सेकेंड के अंदर हम किस तरीके से वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी वर्ग को लेकर चलते हैं और वर्गमूल निकालना भी सीखते हैं। फटाफट से देखते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा जो मैथ्स का टॉपिक है, अर्थमेटिक एक जनरल टॉपिक है। ठीक है, उस अर्थमेटिक में ही हम आगे चलेंगे। उस अर्थमेटिक के अंदर हम जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो जनरली पहले हम एक स्क्वायर का फिर से एक सवाल ले लेते हैं। पिछली वाले वीडियो में भी मैंने आपको स्क्वायर ही सिखाई थी, आज हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे कि 20 सेकंड के अंदर हम स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस का। ठीक है, जनरली स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर याद होनी चाहिए और स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, फिर भी हमने बताया था कि अगर आपको मैथ्स जो है वो फास्ट कैलकुलेशन अगर उसकी करनी है तो हम लोगों को टेबल एंड स्क्वायर एंड क्यूब्स याद होने चाहिए। मिनिमम तो याद होनी चाहिए 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर, 1 से लेके 15 तक के क्यूब, 1 से लेके 20 तक के पहाड़े, ये आने ही चाहिए। चलो फिर भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने मुझसे कहा कि भाई 312 का सर स्क्वायर निकाल के बताइए। तो 312 का हम स्क्वायर सॉल्व आउट करते हैं फटाफट से। मैंने आपको क्या तरीका बताया था, सबसे पहले आधार देखो, इसका बेस क्या है, तो बेस इसका है 300। 300 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है जो पार्ट ज़्यादा होता है उसका हम वर्ग करते हैं। तो 12 का वर्ग 144, 12 ज़्यादा है तो 12 को और जोड़ दो, कितना हो गया आपका 324। अब बस हम इसको लिखना है। तो पहले आगे 3 है, 3 का हमने गुणा किया, इसमें 3 चौको 12 की 2 हसलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 त्रिका 9। ठीक है, एक मल्टीपल हो गया। इस पीछे जो जीरो हैं उनका क्या वर्ग है यहाँ पर, तो जो जीरो हैं वो ये बताते हैं कि अगर 2 जीरो हैं तो 2 संख्या लेनी है, पीछे से मैं नोट डाउन करना हूँ। बचा हुआ आगे सम कर देना है, तो 2 में 1 जोड़ा 3, ये हो गया हमारा स्क्वायर। किसी भी मैंने आपको बताया था कि 1 to 99 आप किसी का भी स्क्वायर विद इन 20 सेकेंड आप निकाल सकते हैं। आपको पिछली क्लास में बताया था, जिन लोगों को नहीं मालूम वो पिछले क्लासेस में देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्क्वायर रूट निकालना। ये हो गया स्क्वायर। हम सेकेंडली चीज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के लिए एक नॉर्मल चीज जो आपको याद होनी चाहिए, मैंने बोला कि 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। वैसे सभी को याद होंगे, मैं यहाँ बता रहा हूँ। सवाल में इनकी हमें ज़रूरत, क्वेश्चन सॉल्व करने में इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 1 to 10 हमने क्या किए, स्क्वायर नोट डाउन कर लिए। ठीक है, सभी को क्लियर यहाँ तक। अभी जनरल कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट। ध्यान से ज़रा देखें बोर्ड की ओर कि मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूँ। एक पहला क्वेश्चन लेता हूँ और प्रॉपरली स्लोली आपको समझाता हूँ, फिर आप फास्ट ट्रिक में इसको कैसे कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नंबर है और इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना। मुझे कैसे पता, देखो स्क्वायर रूट होता क्या है। वर्ग में मैंने आपको बताया था कि किसी भी, फिर से ध्यान सुनना, वर्ग में मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का अपनी ही संख्या में एक बार गुणा। तो ये 4 2 बार है तो इस पर घात 2, घात 2 क्या बताती है, वर्ग। स्क्वायर रूट का चिन्ह यानी वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। स्क्वायर रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ध्यान से समझ लें, इसे हम वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है हमारा। अब इसको हम हटाते हैं तो पावर कितनी आती है, 1/, हम ये कह सकते हैं कि 1/2 आती है। 1/2 पावर आ जाती है। ठीक है, 1/2 पावर आती है। और जब स्क्वायर हो तो कितनी पावर आती है, 2, मतलब वही संख्या 2 बार। और 1/2 का मतलब हो गया आधा हिस्सा, यानी उसी संख्या का आधा हिस्सा जो समान होना चाहिए। जैसे आपको लिखा अंडर रूट में 4। ठीक है, तो 4 का आधा, 4 का आधा कितना होगा, 2। सिंपल चीज है। तो 2 × 2 = 4। ठीक है, तो अपन बाहर आ गया 2, तो उसका आधा, तो 2 का आधा 1/2। क्लियर, 2 का आधा बोलेंगे बहुत सारे कि सर 1 होता है, तो हमने एक ही फैक्टर तो लिया है यहाँ से। ठीक है, 2 गुणनखंड एक ही जैसे, वो क्या कहलाते हैं, वर्गमूल कहलाते हैं। 2 संख्या एक जैसी गुणा में वर्ग, 2 गुणनखंड एक जैसे क्या कहलाते हैं, वर्गमूल। याद रखना,
हमेशा वर्गमूल में 2 का जोड़ा बना के, नॉर्मली होता है कि कैसे मैंने इसे किया, मैं छोटे से क्वेश्चन से ही आपको बता रहा हूँ। 2 × 2, तो 2 वर्ग में संख्या कितनी आती है 2, तो 2 का ही जोड़ा बनाएंगे। घन होगा तो घनमूल होगा तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, तो इस 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। क्लियर सभी को? चलो, ये जनरली आपको ये बताना था कि वर्गमूल होता क्या है। अब हम वर्गमूल निकाल सकते हैं किसी भी बड़ी संख्या का। किस तरीके से निकालेंगे देखें जरा। अब आपको यहाँ एक छोटी ट्रिक बता रहा हूँ। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम वर्ग निकालना है। वर्ग में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है कि 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। ऐसे ही आप क्या करेंगे, पीछे के 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि वर्ग में 2 अंक और घन में होंगे तो हम 3 ले लेंगे, घन वाले में होंगे तो 3 ले लेंगे। अभी हम वर्ग में कितना बनाएंगे, 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। जो पीछे वाली संख्या है उसका, वो संख्या हम ये देखेंगे कि हमारी पीछे वाली संख्या है, वो संख्या किन अंकों के जो भी है उनके अंकों के पीछे आ रही है। उन अंकों के पीछे, जो पीछे 2 अंकों का जोड़ा बनाया है, जो 9 है, बचे हुए 13 कुछ नहीं, 69 में इकाई अंक क्या है 9। अब आप 9 देखो किन किन संख्याओं के बीच में आता है, तो 3 के पीछे 9 है और 7 के पीछे 9 है। देखो यहाँ इकाई अंक 9 है और यहाँ हमारा इकाई अंक 9 है और यहाँ पर इकाई अंक 9 है। भले ही 49 लगे, इकाई अंक तो 9 है, तो 3 और अपन ये कह सकते हैं 7 के बीच में क्या है, हमारा इकाई अंक 9 है। अब देखो, इतने करने पर ही क्वेश्चन का आंसर लग जाता है। फॉर एग्जांपल हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 36, 34 या हमें दे दिया 37। एक ऑप्शन से बता रहा हूँ मैं, फिर और तरीका बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, हमारे पास इकाई अंक आ गए। जिस संख्या का ये वर्गमूल है उस संख्या का इकाई अंक या तो 3 होगा या उस संख्या का इकाई अंक 7 होगा, ये निश्चित है। अब मेरे पास 3 और 7 है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमें 3 और 7 में से कौन सा इकाई अंक मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 3 तो कहीं मिल नहीं रहा। इकाई अंक ये इकाई अंक होते हैं, अंक तो पढ़ना जानते हो, इकाई दहाई। तो यहाँ इकाई अंक के स्थान पर 7 है, आपको इकाई अंक पे 3 मिल जाए या 7 मिल जाए, तो 3 तो कहीं नहीं मिल रहा है इकाई अंक पर, यहाँ है तो दहाई अंक पर है, इकाई अंक पर तो कहीं नहीं, तो यहाँ 7 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो विद इन सेकेंड, 20 सेकेंड से भी कम का समय लगा, अगर हमारे सामने ऑप्शन है तो हमने वर्गमूल निकाल लिया। अब प्रॉपर आपको करके बताता हूँ कि वर्गमूल निकालेंगे कैसे। ये ऑप्शन से करके बता दिया मैंने आपको, बस हमने इकाई अंक ढूंढना कि हमारा जो 9 है वो किन किन के बीच, यहाँ जो इकाई अंक 9 है 1 से लेकर 9 तक में किन संख्याओं के पीछे इकाई अंक 9 है, तो हमने देखा 3 के पीछे और 7 के पीछे, 2 अंक लिए। इनमें से हमने उठा के देखा कि कौन से हमारे 4 ऑप्शन में से इकाई अंक, इनमें से कोई एक अंक आ रहा है तो 7 आ रहा है, तो हमने 7 उठाया तो देखा हमारा 37 आ गया। और हम देख लेंगे भी सॉल्व करके इसका ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, देखते हैं फटाफट से आगे चलते हैं पूरा। देखिए, तो हम जो रूल सीख रहे, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इकाई अंक देखा। मैं फिर से ट्रिक बता रहा हूँ, पहले हमने सबसे पहले क्या किया, एक जोड़ा बनाया, ठीक है, और उस जोड़ा बना के फिर से एक बार देखिए प्रॉपरली पूरा। देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ 2 अंकों का जोड़ा बनाया, क्योंकि वर्ग में 2 संख्या होती है, 2 अंक ले लिए। इस 13 से कोई मतलब नहीं, पीछे 2 अंक लिए, 2 अंकों में 69 में इकाई अंक 9 है। हमने यहाँ देखा 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जिनका इकाई अंक 9 है, तो 3 का वर्ग होता है 9, इसका इकाई अंक 9 है। 7 का वर्ग होता है 49, इसका इकाई अंक 9 है। तो यानी कि हमारा जो ये वर्गमूल है उसका, जिस संख्या का ये वर्ग है, जिस संख्या का ये वर्ग है उस संख्या का इकाई अंक या तो 3 है या उसका इकाई अंक 7। इकाई अंक पता कर लिया, अब दहाई अंक पता करना। अब बचा हुआ पूरा पोर्शन आगे का, 2 अंक छोड़ने के बाद बचा हुआ पूरा पोर्शन, चाहे वो 3 अंक हो 4 अंक हो, सब उठा लेंगे। हमने 13 उठा लिया। हमने ये देखा कि ये 13 जो है वो यहाँ किन किन अंकों के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब किन के बीच में आ रहे हैं। जैसे 2 का वर्ग 4 है, तो 4 और 9 के बीच में कहीं 13 आ रहा है क्या? नहीं। 9 और 16 के बीच में 13 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 9 से तो बड़ा है 13, तो यानी 3 के वर्ग से तो बड़ा है भाई ये, ठीक है, 3 के वर्ग से बड़ा है ये, ठीक है, 3 के वर्ग से बड़ा है, और 4 के वर्ग से ये छोटा है, ठीक है। जो 13 है वो 3 के वर्ग से तो बड़ा है और 4 के वर्ग के छोटा। चाहे घनमूल हो चाहे वर्गमूल हो, जो छोटा अंक होगा वही दहाई अंक बनाया जाएगा। ये मैंने बना दिया इसका दहाई, यानी कि अब हमें मिल गया या तो हमारा 33 होगा आंसर या 37 होगा। फटाफट देखिए ना, आपको समझाने के लिए स्लो है इतनी प्रोसेस, वरना 20 सेकंड के अंदर ही हम इस क्वेश्चन का वर्गमूल निकाल कर आंसर लगा सकते हैं। मैंने ऑप्शन मेथड बता दिया, 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखें, एक ही क्वेश्चन में क्लास वर्गमूल का पूरा हो जाएगा, आपको बस समझना है प्रॉपर्ली। और फिर मैं आपको 5 जो जिनके इकाई अंक पीछे 5 आते हैं उनका वर्ग और उनका वर्गमूल कितना जल्दी आता है वो दोनों चीज मैं बताऊंगा आपको।
ठीक है, जरा देखें ध्यान से। अब हमें क्या करना है, हमारा 2.5 अंक बन गया। अब हमें बस फाइनलाइज आंसर देना है कि 33 की 37। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो 2 अंक लिए हुए हैं इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 तिया 12, इन दोनों गुणा क्या है 12। अब आपकी जो संख्या थी, आपने जो अंक लिए थे, गुणनफल उससे यानी हमारी जो संख्या है वो गुणनफल से अगर बड़ी है तो हमारा बड़ा आंसर होगा, अगर वो गुणनफल से छोटी है तो हमारा छोटा आंसर होगा। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर मान लो बराबर आ गया तो भी बड़ा वाला आंसर होगा। देखो 2 कंडीशन में बता रहा हूँ कि अगर आपकी संख्या, आपने जो संख्या ली है वो गुणनफल से अगर बड़ी है तो आपको बड़ा आंसर लगाना है, और बराबर है तो भी आपको बड़ा ही आंसर लगाना है। लेकिन अगर छोटी है, आपकी संख्या छोटी है गुणनफल से, जैसे गुणनफल 12 है, संख्या हमारी 13 है, और अगर छोटी है तो आप आंसर लेंगे छोटा, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, छोटे बड़े। 33 37 में से 33 छोटा है, 37 बड़ा। अब आपका जो आपके द्वारा ली गई जो संख्या है, ध्यान से देखना, आपके द्वारा ली गई जो संख्या है वो क्या है, बड़ी है तो हमारा आंसर ये होगा 37। मैंने आपको ऑप्शन से भी बता दिया था और ये हमारा आ गया। हम इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखो किस तरीके से, आपको मैंने 2 अंकों का वर्क करना सिखाया है, तो 37 का स्क्वायर करें फटाफट से, उसी तरीके से जो सिखाया था मैंने कल। फटाफट से देखें, पहले पीछे वाली संख्या का वर्ग, 7 का वर्ग 49 की 9 हासिल आ गई कितनी 4। तीनों संख्याओं का आपस में गुणा, 7 21 21 दूनी 42 और 4 46 की हासिल आ गई कितनी 4। 3 का वर्ग 9 9 4 13, आ गया 1369। क्लियर। तो इस तरीके से वर्ग और इस तरीके से वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का दिया। एक और क्वेश्चन देख लो फटाफट से, मैं 2 ही क्वेश्चंस बताऊंगा सिंपली, आप इससे वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। फिर हम 5 वाली अंकों की संख्या, जिनके पीछे इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग, और जिनके पीछे देखो 5 का कई लोगों को रूल मालूम है, मैं एक अलग तरीके का रूल बताऊंगा आपको, ठीक है। और दूसरा वर्गमूल निकालना 5 वालों को, दोनों की चीजों को मैं बताता हूँ फटाफट से। एक संख्या और हम ले लेते हैं फटाफट से वर्गमूल के लिए, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपके लिए, सेकंड नंबर 1444, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। अब हमारा वही तरीका, ठीक है, इसके लिए वही हमें 1 से लेके 9 तक के क्या याद होने चाहिए, आपके वर्ग याद होने चाहिए, याद होंगे, दिमाग में होंगे, ठीक है। अब फटाफट से हर बार पेपर में लिखेंगे नहीं। 1444 सबसे पहले हमारा काम रहता है कि वर्गमूल निकालना है, पीछे की 2 संख्याओं को क्या बनाए हम, मैं आपको फटाफट करके बता रहा हूँ। उसकी संख्या का जोड़ा बनाए, इसका इकाई 4 है तो 4 हमने देखा कि 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, ठीक है, और 8 का वर्ग करने पर 4 आता है, 8 64 4 आता है। तो मेरे पास 2 अंक आ गए, 2 और 8, यानी कि जो मेरी संख्या होगी उसका इकाई क्या, तो 8 होगा या 2। हम ऑप्शन देख लेंगे, अगर इसको 1 मिलेगा तुरंत आंसर उड़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अब नहीं है तो हम इसको बनाएंगे 14। अब 14 हमने ट्राई किया तो 3 के वर्ग के बीच में और 4 के वर्ग के बीच में आपका क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, तो 3, तो आपने लिया 2.5 अंक क्या बना दिया, हमेशा छोटा वाला 2.5 अंक बनता है, आपने 3 3 2.5 अंक बना दिए। क्लियर सभी को, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें आंसर फाइनलाइज करना है, इसमें कौन सा होगा, इन दोनों को गुणा दिया, 4 तिया 12 12, आपके द्वारा ली गई संख्या बड़ी है तो आपका बड़ा आंसर, यानी 38 का वर्गमूल है। आप घड़ी से देख लें, 20 सेकंड के अंदर वर्गमूल निकाल के मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी वर्गमूल इतनी जल्दी निकाल पाएंगे। आप प्रॉपरली पहले प्रोसेस देखें जो मैंने बताई कि करके किस तरीके से वर्गमूल निकालना है, फिर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आप वर्गमूल निकाल पाएंगे। क्लियर सभी को, इस तरीके से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्लियर। और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे वर्गमूल के, अभी तो आपको छोटी छोटी ट्रिकें सिखा रहा हूँ एक एक लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी लेक्चर बच्चे देखते नहीं है, तो शॉर्ट टू शॉर्ट 50 मिनट्स की क्लासेस के अंदर और छोटी छोटी ट्रिकों से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब फटाफट से अगला, अब मैं आपको बताता हूँ 5 का रूल, जो हमारी एक संख्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग संख्या है, और वो संख्या हमारी 5 है। इस 5 के लिए हम वर्ग और इसी 5 के लिए हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं कि इसमें एक स्पेशली रूल लग जाता है, ठीक है। चलो, तो कोई भी संख्या हो, आप उसका क्या निकालना चाहें, आप उस संख्या का वर्ग निकालना चाहें जिसके पीछे क्या दिया हो, 5 दिया हो। चलो देखते हैं किस तरीके से। अब देखो क्या है एक्चुअल में कि मान लो छोटी संख्या से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहले मैं ले लेता हूँ आपके लिए 65, ठीक है। 65 का मुझे क्या निकालना है, वर्ग निकालना। क्लियर। अब बहुत से लोगों ने रूल पढ़ा होगा कि जिनके पीछे 5 होता है, मैं बता देता हूँ, और मैं क्या बता रहा हूँ वो भी देखना। उन्होंने देखा है कि 5 का वर्ग लिख दो 25 सीधा सीधा, और जो आगे वाली संख्या उसका 1 बढ़ा दो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 में 1 बढ़ाया 7, 7 6 42, 42 लिख दो, 42 25 आंसर आ गया। क्लियर। चलो मैंने मान लिया आपकी बात, बहुत अच्छी ट्रिक है और हो जाता है। मैं अब जो बता रहा हूँ जरा वो देखो, पहले मैंने क्या किया, 5 का वर्ग किया, 5 का वर्ग मैंने किया 25, ठीक है। जो संख्या है 6 है, आगे 6 का वर्ग किया मैं 36, और एक बार उसको और जोड़ दिया, जो एक बार बढ़ा रहे हो ना संख्या को, मैं उसको जोड़ रहा हूँ, 6 36 36 और 6 42, ये आ गया। मैंने गुणा नहीं किया, मैंने बढ़ा दिया। इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ी, इसकी जरूरत जब मुझे पड़ी जब किसी ने मुझसे ये बोल दिया
कि 135 का वर्ग निकालो। मैं अकॉर्डिंग टू बुक्स के एग्जाम क्वेश्चन लगा रहा था और मैंने देखा कि 135 का मुझे वर्ग निकालना है और 5 का रूल लगाना है जो बुक्स में दिया हुआ है और बहुत सारे टीचर बताते भी हैं। तो मैंने देखा कि मैं 5 का वर्ग मैंने कर लिया 25 और 13 14 का मुझे गुणा करना पड़ा। 13 14 का मुझे गुणा करना पड़ा। 13 चौको 52, 2 5 हाथ से लाई, 13 एकम 13, 13 और 5 18। इस तरीके से मैंने उसको निकाला, ठीक है। लेकिन मेरा दिमाग और कुछ कह रहा था कि भाई इतना लेंदी मल्टीप्लाई क्यों। तो उसके लिए हमने क्या किया, 13 का भी वर्ग किया मैंने। 13 का वर्ग 169 और 13 और हमने उसमें क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। तो अपना क्या आंसर आ गया, 13 का ही मैंने वर्ग किया और 13 को एक बार और ऐड कर दिया। जो आप एक आगे बढ़ा के उसका मल्टीप्लाई करते हो, मैंने उसको सम कर दिया, ठीक है। क्योंकि गुणा का मतलब ही क्या होता है, जैसे आपने लिखा 20 गुणा 21, मतलब जो 20 है वो 21 बार आनी चाहिए, क्लियर है। उनका सम कर दो, तो 20 21 बार लिख दो। तो वही मैंने यहाँ किया कि 13 का वर्ग करना है और एक और बढ़ाना है, मतलब उसको एक बार और ऐड करना है। तो 13 का वर्ग किया 169, 13 और जोड़ दिए, क्या गया हमारा 182। क्लियर सभी को, ठीक। इस तरीके से हम 5 वाली जो संख्या है उसका वर्ग कर सकते हैं। फिर से देखिए क्या, पहले पीछे वाली संख्या का वर्ग, फिर आगे वाली संख्या का वर्ग करो और उसमें एक बार वही संख्या फिर से जोड़ दो। क्लियर, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाता हूँ 5 वाली संख्या का, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन करने की ट्रिक बताऊंगा जहां बहुत अच्छे नंबर होगा, जैसे 98 है, 98 मल्टीप्लाई बाई 102, 98 मल्टीप्लाई बाई 97, 93 मल्टीप्लाई बाई 105। इस तरीके से क्वेश्चंस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी विदाउट पेन और 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर निकालना आपको सिखाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं आपको वर्गमूल 5 वाली संख्या जो स्पेशल नंबर है हमारा आज का, उसके लिए वर्गमूल निकालना सिखाता हूँ आपको, है ना। संख्या जो हमारी है वो 5 है और उसका हम क्या निकालना सीख रहे हैं, वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। फटाफट से देखेंगे वर्गमूल निकालना। चलो, अब कोई संख्या किसी ने मुझसे दे दी, क्योंकि हाँ जैसे हमसे किसी ने बोल दिया ये आपकी संख्या, क्लियर, और इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, क्लियर। चलो फटाफट से निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने का हमारा तरीका वही लगाएंगे इसके लिए भी। पीछे वाली जो संख्या है 25, 5 आपके 1 से लेकर 9 तक में एक ही अंक के बीच में आता है 5। तो सिंपल तरीका है कि आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे, किसी एक संख्या में का 5 लिखा होगा, उसी का ये वर्गमूल होगा। विद इन सेकेंड आंसर, 3 सेकेंड 4 सेकेंड आंसर, आप देखो 5 कहाँ है, आंसर आ जाएगा। जिस ऑप्शन 4 होंगे ना, ऑप्शन में जहां आपको कहीं 5 मिलेगी, सर 4 ऑप्शन में 5 मिल गया तो इसका निकालना कौन सी बड़ी बात है। ये आ गया आपका 5 यहाँ पे। अब 156 किसके बीच में लाई करेगा, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। तो 12 छोटा ना, 156 किसके बीच में लाई करेगा, फटाफट देखें, 12 और 13 के बीच में। तो 12 का वर्ग 144, तो छोटा वाला आगे आएगा। आपको तो ये भी नहीं करना है कि इसका गुणा करके चेक करो इसके बराबर आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा, कुछ नहीं करना है। एक ही अंक है ना, 125 का स्क्वायर है भाई, तो 125 इसका वर्गमूल क्या गया, 125 आया। क्लियर, समझ में। तो 5 जो है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है और उसका वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना बहुत ही सिंपल है। और एग्जाम में इसीलिए ज्यादातर जो संख्याएं दी जाती है उनके वर्ग या वर्गमूल निकालने के लिए उनके पीछे 5 दिया जाता है, जिससे आप विद इन सेकंड सवाल सॉल्व कर लें। लेकिन होता क्या है कि हमारी आदत हो चुकी है पेन चलाने की, कोई भी क्वेश्चन या तरीका दिमाग में नहीं रखना, सीधा उन्हें की सॉल्व करके देख लेते हैं तो समझ आता है। और वो लोग इसीलिए जानबूझकर संख्याएं देते हैं कि आप लोग पेन चलाएं, उसमें उलझे रहें और हमारा समय खराब। आई होप आपको ये दोनों ट्रिकें जो मैंने बनाई हैं आज वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे तब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा और अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक घर पे रहें, अपना ध्यान रखें।